तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या कमलनाथ का जो बयान है उस पर विवाद भी है और उस पर महिला के अपमान की बात भी कही जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि आपने भी ये बयान दिया था तो कमलनाथ ने दे दिया तो क्या गलत कर दिया। कई सारे सवाल है जो इस बहस के अंदर खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कल क्या कहा था ट्वीट करके, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा। कल उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी थी और शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में क्या लिखा था उन्होंने, नारी शक्ति को सलाम। 17 अक्टूबर का ट्वीट है। आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी के पूजन करने जितना ही आवश्यक है। सीधे चलता हूं, मेरे साथ अनुपमा दंडोतिया जुड़ गई है ग्वालियर से। ये वही इलाका है डबरा जहां से इमरती देवी आती हैं। अनुपमा जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद पर? राहुल गांधी कल कह रहे थे कि देवी की तो पूजा होनी चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, और आज उनके सिपा सलार कमलनाथ जी ये बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कमलनाथ जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वह बहुत ही शर्मनाक है। हर महिला का सम्मान होना चाहिए। जो कमलनाथ जी ने कहा है उसके वो सभी के लिए बहुत ही, किसी भी महिला हो, चाहे वो एक दलित शब्द का यूज किया जा रहा है उसका भी मैं वो विरोध करती हूँ कि एक महिला जो कि मंत्री है प्रदेश में और 3-4 बार की विधायक रह चुकी हैं, उनके लिए बीजेपी के जो नेता हैं, ज्योति सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नरोत्तम मिश्रा जी हो, सभी लोग दलित महिला कहकर उनको पुकार रहे हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। और साथ ही कमलनाथ जी हो या फिर विशाल लाल साहू हो, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो नंदनीय टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही निंदनीय है। उसके लिए कोई भी महिला समर्थन नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा। सीधे बहस पर आऊंगा, सीधे चलता हूं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, राहुल गांधी ये कहते हैं, उनके सिपा सलार कुछ और कहते हैं। अब आप बताइए, आपके तो आपकी पार्टी तो मतलब महिलाओं के मामले में सवाल पूछने में ही हिचक होती है मुझे कि क्या पूछूं मैं अनुराग भाई से। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस महिलाओं के मामले में जो आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि उनका सम्मान करना शायद इनको नहीं आता। और बीजेपी की तो बात ही छोड़ दो, समाजवादी को आता है, समाजवादी को आता है। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था अनुराग भाई, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, बच्चे गलती से बलात्कार कर देते हैं, यही कहा था ना उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। आप शब्दों को तोड़िए मरोड़िए नहीं। क्या बोला था? कभी नहीं बोला। ऐसा ही बोला, ऐसा कुछ बोला। ऐसा बोला भाई, मुलायम सिंह जी का बाइट निकाल दीजिए। मुलायम सिंह जी ऐसा नहीं बोला था। आप मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर प्लीज विवेक बाइट निकाल दीजिए मुलायम सिंह जी का। बाद में आया हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूं फिर उसके बाद बोल लीजिएगा। मैं अपनी बात कह लूं। इतनी देर से मैं पूछना चाहता हूँ अपराजिता जी से। अरे मैं अपनी बात कर लूं फिर उसके बाद चिल्ला लीजिएगा। अच्छा ममता जी एक मिनट, अवनी जी एक मिनट, मैं आ रहा हूं दोनों के पास, अनुपमा जी के पास, उसके बाद आप बोल चुके हैं। अपराजिता जी के पास जाऊंगा पहले। बोलिए बोलिए अनुराग भाई जी। देखिए, अपराजिता जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी अच्छी बातें आप कर रही हैं, अभी कहाँ गई थी आप जब हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कहाँ थी आप जब यहाँ 12 बंकी बच्ची परेशान थी? कहाँ थी जब 5 साल की बच्ची लखनऊ में अन्याय हुआ? कहाँ थी आप जब जौनपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कहाँ थी आप जब आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ? अखिलेश यादव कहाँ थे उस टाइम, ये बता दीजिए। अपराजिता जी तो उड़ीसा से है, अखिलेश यादव जी कहाँ थे? लंदन में थे वो। चिन्मय स्वामी को जब भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी, ये तो बता दीजिए। अपराजिता जी तो उड़ीसा से सांसद हैं, अखिलेश जी कहाँ थे? करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई राइट नहीं है महिलाओं के सम्मान में बात करने के लिए। वो पार्टी है जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना क्या बोला था मोहन भागवत जी ने, क्या बोला था? इंडिया में रेप होता है, मुलायम सिंह जी की बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था। अनुराग भदौरिया जी को फ्रेम में रखिएगा, मुलायम सिंह जी का बाइट सुनाइए, फिर सीधे अपराजिता जी के पास। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा। अच्छा, क्या गलत बोला? दुरुपयोग करेगा क्या? रेप में फांसी दी जाएगी? अरे बच्चों से गलतियां हो जाती है। अरे सर अनुराग भाई, इसको भी हम डिफेंड करेंगे। उन्होंने कोई बलात्कार का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला दुरुपयोग करने वालों के साथ अन्याय होगा। फिर से सुनाइए, रेप का मतलब क्या होता है? रेप का मतलब क्या होता है? फिर से सुनाइए। अनुराग जी को फ्रेम में रखिए, अनुराग जी को ऑडियो डाउन करें, फिर से सुन लेंगे। 3 लड़के हैं, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने बोला गलत
गलत उसकी इंक्वायरी होगी। जो अन्याय करेगा उसको सजा मिलेगी, जो अन्याय करेगा उसको सजा मिलेगी। गजब नहीं है, शब्दों को छोड़िए, उनका पूरा सुनिए। उन्होंने कहा जो अन्याय करेगा उसको सजा मिलेगी, न्याय होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बोला इन्होंने, क्या गलत बोला बताइए, क्या गलत बोला है? किसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सीधे अपराजिता जी के पास में लगे पड़े, ये हमारी विडंबना है। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मेरे बंधु की याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई? मैं धन्यवाद देती हूँ दीपक चौरसिया जी को, उन्होंने ये फुटेज दिखाया। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने बोला है आप इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? करते हैं, ऐसा नहीं बोला है। दुरुपयोग नहीं होगा और दूसरों पर आरोप मत लगाइए। अपने गिरेबान में झांकिए, कहाँ थी आप अपने गिरेबान में झांकिए। घटना में क्यों बच्ची का न्याय ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के बंधु अपने गिरेबान में झांकिए, आपके नेताओं ने क्या किया है? दूसरों पर उंगलियां मत उठाइए। किस तरह के वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं आपके मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से? आप लगातार उत्तर प्रदेश में बच्चियों पे अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसा है कि हाथरस की बात न करें और बाकी जहां की वारदातें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शासन से मेरे भाई अनुराग भदौरिया खामोश हो जाए, ब्रेक भी लगा दिया करो कभी। स्वामी के मामले में आपकी आवाज निकली, अनुराग भदौरिया को ऑडियो नहीं जिस जाएगा। तरह के पदक्षेप लिए जाने चाहिए लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के बंधु जरा शांत हो जाइए, आपके पास कुछ कहने का नहीं है। मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहती हूं, मैं आप सबको कह दूं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अभी भारत के राजनीतिक पटल में बेरोजगार हो चुकी है। ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे आपने कहा कि सिपा सलार जो है सब कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा है कि इतना विरोधाभास क्यों है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये बौखलाहट का प्रदर्शन है। इनके पास मुद्दे नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं, क्या करें? इनसे कभी आइटम निकल जाता है और सबसे दुखद है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। ये क्या स्टेट असेंबली है? उसमें आवाज ये स्टेट असेंबली और आप जस्टिफाई कर रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता पूरे रहता है। देश के सामने खड़े होकर माफी मांगिए। सोनिया गांधी जी को इन्हें तुरंत अपने पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। आप पहले प्रधानमंत्री से माफी मंगवाइए, पहले नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगवाइए। जरा किस तरह की पार्टी है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और इससे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इस तरह का 50% जनसंख्या महिला है, हर एक महिला के प्रति अपमान है। हम सब ये जो बेकार का भाषण यहाँ आप दे रही हैं, ये सब बेमानी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ही अच्छा भाषण देते हो और दूसरे लोग नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण के आप अपने गिरेबान में झांकिए, किस तरह की बात करें और किस तरह बेरोजगारी। मैं सीधे ममता के पास चलता हूं। ममता क्या लेफ्ट पार्टियों को और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को ये कहने का हक है कि कोई पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, खासतौर से समाजवादी पार्टी को? ये जवाब नहीं दिए कि अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव कहाँ थे हाथरस के टाइम पर? लंदन में थे। दीपक जी, किसी को आइटम बुला देते हैं, किसी को कुछ बुला देते हैं। देखिए दीपक जी, समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलने से पहले। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का जो बयान अभी आपने सुनाया वो शर्मनाक है। और सच्चाई कच्चा चिट्ठा 1994 में इन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की महिलाओं माताओं का रामपुर तिराहे में बलात्कार करवाया था। मुख्यमंत्री होते थे तब ये यूपी के और उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था। सामूहिक बलात्कार कराया माताओं बहनों का जो प्रोटेस्ट के लिए आ रही थी दिल्ली में, और उसके बाद जिंदा पेट्रोल जला के जलवाया था। आप मत बात किया करो अनुराग भदौरिया, मेरे सामने तो कभी मत करना। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में समझ गए आप, मैंने झेला आपकी पुलिस को, झेला मुलायम सिंह यादव जी को। ये ज्ञान किसी और को जाकर के सुनाना। हमारी माताओं बहनों के साथ 1994 में रामपुर तिराहे में बलात्कार करके उनको जिंदा जलाने वालों आज यहाँ बैठ करके नेशनल चैनल पे ज्ञान सुना रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे सामने मत बोल देना, आप मेरे सामने मत बोल देना। आपके मुलायम सिंह जी की दमनकारी पुलिस मैंने झेली है और मैं उस टीम का हिस्सा थी। बच गई किस्मत है, समझे? आज तक वहां पर इंतजार कर रहे हैं। कितने झूठे आप महिलाओं की इज्जत करते हो।
आप महिलाओं की इज्जत करते हो? अवनीश जी मुझे ये बताइए, पूरी विवेक श्रीवास्तव का हर बात पर एजेंडा है कि आरएसएस और बीजेपी ने ऐसा किया। क्या ये आरएसएस और बीजेपी के फोबिया के शिकार है? महिलाओं के बारे में कोई बोलने का हक नहीं है। दीपक जी अभी आपके शो में वो कमलनाथ के मंत्री जो थे वो बोल के गए साफ साफ कि जैसे पूतना के मरने पर कंस ने मौन व्रत धारण किया था, ऐसे आज शिवराज सिंह चौहान ने धारण किया। पूतना कह के गए ना, आज फिर पूतना कह के गए वो। ये लगातार इस तरीके से आजम खान ने क्या बोला था जयप्रदा के बारे में, और आज यहां बैठ करके अनुराग बंजारे करें। आज तक रामपुर तिराहा कांड इतिहास में दर्ज है। रामपुर तिराहा कांड, कितने लोगों को मारा गया था, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया था। मुलायम सिंह के बारे में मालूम है इनको? इंडिया में रेप होता है, भारत में रेप नहीं होता। किसने बोला था ये? किसने बोला था ये? जवाब है आपके पास? यस, सिर्फ झूठ बोलते रहते हो। हम भारतीय परंपराओं को परिवार को साबित करते हैं। मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन चलते चलते मैं पीसी शर्मा जी का वो बयान सुनाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ तमाम, किसी को ऑडियो नहीं जाए प्लीज प्लीज। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अनुराग भाई सिर्फ ये बता दीजिए, हाथरस के टाइम अखिलेश यादव लंदन में क्यों थे? अरे मैं बता दे रहा हूं, वो भी एक बेटी के सम्मान के लिए एडमिशन दिलाने के लिए गए थे। अच्छा, अपनी बेटी को एडमिशन दिलाने के लिए गए थे, जिसका 98.9% मार्क्स आया है। क्या गलत है? जिसका परिवार होगा अपनी बच्ची के साथ खड़ा नहीं होगा, एडमिशन दिलाने नहीं जाएगा। इसमें भी राजनीति होगी क्या? इसमें भी राजनीति होगी क्या? अपराजिता जी को क्यों बोल रहे हैं फिर? अपराजिता जी को क्यों बोल रहे हैं? अपराजिता जी को तो आना चाहिए ना। पीसी शर्मा जी का बयान फिर एक बार विवाद खड़ा करेगा। सवाल यह है, उन्होंने अपने बयान में पूतना किसे कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कंस मामा की तरह शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उन्हें मामा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वो मौन व्रत रख रहे हैं। तो पूतना कौन है यहाँ पर? सुनिए उनका बयान। मौन व्रत तो वैसे ही हो गया जो भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा था, तो कंस उस समय मौन व्रत पे बैठ गया था। तो ये एक ढोंग है। और मतलब आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है? पीसी शर्मा जी आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है? नहीं, बिल्कुल, ये मैंने कहा है कि कंस बैठा था उस समय और आज ये मौन व्रत पे बैठ गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीन जगह बैठ रहे हैं। भाई वो चीज थी, आप सब कुछ करते, आप इतना समय है आपके पास कि आप ग्वालियर में भी बैठ रहे हो, वहां भी बैठ रहे हो, भोपाल में भी, इंदौर में भी बैठ रहे हो, और आपको उस समय संवेदना नहीं आई जब सिंधिया जी वहां पे मीटिंग ले रहे थे। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज का इतने के लिए इतना ही। 100% देश की बहस के दर्शक कहते हैं कि कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।